हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सचिवालय का प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बारी बारी से हर एक प्रीवियस ईयर को हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके बिहार सचिवालय में 75 75 क्वेश्चन आपके जीके जीएस साइंस इन सारे टॉपिक से 75 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग है और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। टोटल 75 यहाँ से और 75 वहाँ से 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे आपके जीएस का पोर्शन। जीएस जीके और साइंस में जो 75 नंबर के पूछे जाएंगे तो उसका जितना भी क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं आप लोग इसको कहीं से और देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और आपको समझाने में, और ये जो क्वेश्चन है उसको अगर बोर्ड पे समझाया जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 75 नंबर आपका जो जीके जीएस से पूछता है, साइंस से पूछता है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो आपका बाकी का रह जाएगा आपका मैथ और रीजनिंग के लिए आप अपने से कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा हो पाएगा तो फिर मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगी, लेकिन सबसे पहले जो जीके जीएस है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 64 से आपका ये 2015 का है। ये सेट आपका 2015 का है, जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था सचिवालय का, उसका है। पहले हम 64 से आपका जीएस इसमें स्टार्ट है, बीच बीच में कहीं रीजनिंग आएगा तो उसको स्किप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 64 वाला, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो उसको क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली या फिर मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो गोवा है वो मांडवी नदी के तट पे अवस्थित है। और नेक्स्ट है कि शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से मनुष्य में शुष्काछिकोप का प्रकोप देखा जाता है? तो यहाँ पे विटामिन ई की कमी से ये रोग मनुष्य में देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है इनमें से किसके कारण? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाल क्षय जिसको मराइस्मम कहते हैं वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण यानी जो जी है उसका मान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान इंक्रीज होता है। इसी तरह इक्वेटर से जब नीचे की ओर साउथ की तरफ आएंगे तब भी पोल की तरफ आने पर जी का मान इंक्रीज होता है, जी का मान बढ़ता है। इसलिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होगा? तो माउंट एवरेस्ट पे नहीं, कुतुब मीनार पे भी नहीं, भूमध्य रेखा पर सबसे मिनिमम होता है जी का मान। वही अंटार्कटिका के कैंप में, अंटार्कटिका महाद्वीप पे, क्योंकि ये आपका दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जी का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज या अग्नाशय में जब खराबी होती है तो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो फ्रेंड्स, इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो घेंगा रोग निम्न में किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? सबसे ज़्यादा घेंगा रोग कहाँ होगा? जहाँ पे कि नमक की कमी होगी। तटीय क्षेत्रों में नमक पाया जाता है मैक्सिमम, रेगिस्तान में भी नमक पाया जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में नमक की कमी होती है, यहाँ पे नमक कम पाया जाता है। इसलिए घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है ये मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है?
जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है ये फाइलेरिया के लिए वाहक है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। इसे हम हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। फाइलेरिया का अन्य नाम है हाथी पाँव रोग। नेक्स्ट है समदाब रेखाएं निम्न में से किसको प्रदर्शित करती हैं? जो समदाब रेखाएं हैं वो निम्न में से किसको प्रदर्शित करती हैं? ये जो है आपके समान वायुमंडलीय दाब वाले जगह को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित हो जाती है? कौन सी नदी कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है? तो जो लूनी नदी है वो कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि गले के पास पाई जाती है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है जिसका सूत्र है NaCl। इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। और ई बोरलॉग जो हैं उनको उनको ई बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। ई बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है विश्व में। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जबकि ई नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? जो आयोडीन टेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 17 है वो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। और उपाधियों का अंत आपके आर्टिकल 18 में है। इसमें उपाधियों का अंत है और छुआछूत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? देसी का मतलब कौन सी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है? तो गिर भी पाई जाती है, रेड सिंधी और थार पारकर भी पाई जाती है, जबकि भारत में हॉलिस्टीन फ्रीजियन प्रजाति गाय की नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के निर्धारित की है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है या फिर पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट है पंचायत निर्वाचन के परिणाम की घोषित तिथि से की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जी नहीं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। जो विश्वास मत होता है वो राज्यसभा में नहीं लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ये जो है ऑप्शन सी वो आपका करेक्ट है। जबकि धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो जो धन विधेयक है उसको लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। और धन विधेयक यदि राज्यसभा में अगर कोई पेश करता है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो 14 दिनों के अंदर वो स्वतः ही पारित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 3 होता है, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। और राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक लॉरिया
नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। ये आपका गलत है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ से जो सिंह लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया है। इसलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत राशि खो देगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो टोटल लोकसभा में विपक्षी दल का दावा तभी कोई कर सकता है जब टोटल सीट आपका 552 होता है और 552 का 10% यदि विपक्षी दल में है तभी वो दावा कर सकता है। तो उसकी 10 से भाग देंगे तो लगभग 55, तो यहाँ पे 55 सदस्य अगर होगा विपक्षी दल में तो वो दावा कर सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा, तो आवेदन 7 दिनों के बाद अगर कोई ग्राम पंचायत सदस्य हस्तलिखित आवेदन अपने मुखिया को दे देगा तो 7 दिनों के बाद वो माना जाएगा, प्रभावी त्यागपत्र माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, 1952 में। अगर 1952 ऑप्शन में नहीं है तो 1951 से 1952, 1951 से 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। नेक्स्ट है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के बीच अनुपात में वहन किया जाता है, तो केंद्र आपका 90% करता है जबकि राज्य 10% करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, तो फ्रेंड्स एक अनावृष्टि यानी सूखे के कारण प्रभावित हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, और एक हुआ था 1975 में प्रभावित, जब युद्ध चल रहा था उस समय प्रभावित हुआ था, तो वो पंचमी थी। यहाँ पे सूखा की वजह से पूछा है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मिश्र थे। दीनबंधु मिश्र नील दर्पण के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन, या फिर एम जोशी कमेटी, या फिर जस्टर मुकुद मुदुल कमेटी, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या फिर सिंचाई, तो सामुदायिक विकास का कार्य परिवार नियोजन था। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण के केंद्र क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि मैग्सेस पुरस्कार रोमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे, रोमन मैग्सेस जो हैं वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और इनको एशिया मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103,
सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड खेल का संबंध फुटबॉल से है। वहीं वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे? ये आपका थोड़ा पुराना प्रश्न है। अभी अगर आपसे करंट में पूछेगा 2022 के लिए, तो 2022 में नोबेल शांति का पुरस्कार किसे मिला था? ये प्रश्न बनेगा तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मौलाना यूसुफ और कैलाश सत्यार्थी को उस टाइम में मिला था नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। 107 क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान जो पेरू है, पेरू राज्य है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? पेरू किस महाद्वीप का हिस्सा है? मैंने यहाँ पे बता दिया, पेरू की राजधानी लीमा है। आप लोग बताइएगा कि पेरू जो देश है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया है वो कहाँ पे है? तो ये आपकी यूक्रेन में है, जो कि अब बंद हो गया है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ये भी आपका लगभग 2013-14 का प्रश्न है। उस टाइम ये करेंट था क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं 2015 का प्रीवियस ईयर। तो वहाँ पे उस समय इसका आंसर दिया था नीलोफर, और बाकी जो हुदहुद, हेलेन, लहर, ये तीनों जो हैं पूर्वी तट को प्रभावित किए थे। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर को अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। अबुल कलाम आज़ाद ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। भारत एक खोज, 113 क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदाबाद किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज के लेखक थे। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के चीनी का कटोरा कौन सा देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 115वां क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 116वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1945 में 24 अक्टूबर, अगर आपसे डेट भी पूछ दे तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के वायसराय श्री गोपालाचारी जी थे। 118वां क्वेश्चन है, कौन सा आईसीआई कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? तो एओ ह्यूम जो हैं वो 1885 के गठन में, जो भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, उस समय एओ ह्यूम इस गठन में शामिल थे। नेक्स्ट है म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की नेपीदाव जो है वो म्यांमार की राजधानी है, और म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म शाहनी ने तमस उपन्यास को लिखा था। 121 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? तो उस टाइम 2013-14 में कर्नाटक ने इस ट्रॉफी को जीता था। नेक्स्ट है 122वां क्वेश्चन, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जो हैं भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। उस समय रघुराम राजन थे, लेकिन इस समय आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इस समय वर्तमान में 2022 में आरबीआई के गवर्नर कौन है 2022 में? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी आपका 2014 का ही क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उस समय अनीता शर्मा थी। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि इस समय वर्तमान में 2022 में इसकी अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वैसे जो 124 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष इस समय रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा इस समय वर्तमान अध्यक्ष है। इसके पहले के दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो उसका आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 125वां क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो जो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता था, ये 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौता के बावजूद भी चाइना ने 1962 में भारत पर अटैक किया था और 1954 के इस समझौते में कहा गया था कि कोई भी न तो इंडिया न तो चाइना पे करेगी, न ही चाइना इंडिया पे अटैक करेगा। लेकिन इस समझौते के बावजूद भी चाइना ने 1962 में इंडिया पे अटैक किया था। नेक्स्ट है 126वां क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके पहले आपका विश्व स्तर पे पूछा था और यहाँ पे भारत का पूछ रहा है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1966 से 1967। और हरित क्रांति के इस जो क्रांति हुई थी, इसमें मैक्सिमम किस फसल पे फोकस किया गया था? तो गेहूं के उत्पादन पे, गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट है 127वां क्वेश्चन। आन सान सू की जो NLD की नेत्री हैं, किस देश से संबंध रखती हैं? तो आन सान सू की म्यांमार से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है 128वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? पूना पैक्ट 1932 में बाबा साहब और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है 129वां क्वेश्चन। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। 130वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो राजा रवि वर्मा श्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। इनका संबंध श्रावणकोर रियासत से था। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, जो कि बिहार में जाकर गंगा की सहायक बनती है। बिहार में जाकर गंगा की सहायक बनती है और सोन नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से है। ये आपके रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन है कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 133वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेन सांग जो हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। और इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता ने रहेला नामक पुस्तक लिखा था। रहेला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। नेक्स्ट है 134वां क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1930 में लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है एक किसान अपनी यन गायों के झुंड में, ये भी आपके मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मैथ के क्वेश्चन हैं। तो जितना आपका जीएस का क्वेश्चन था लगभग 75 आपका करेंट अफेयर इसमें था, जीएस था और साइंस का क्वेश्चन था। तो जितना ये सारे थे 75 नंबर मैंने कवर करा दिया है। ये 2015 का बिहार सचिवालय का पेपर था।
और इसके बाद 2016 का पेपर हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।